प्रदीप का प्रो बात निकाल लो, प्रदीप का प्रो निकाल लो तो क्या होता है। और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है। अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक पे टर्न रहेगी। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया। लेकिन आप बोलो हमारा कोई एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉलेज से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा करते। वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं। इस टाइम लाइट बाउंडर करने के लिए, हवा गर्म करने के लिए, प्रशासन के ऊपर प्रेशर लाने के लिए ये सब कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है। 4 तारीख के बाद सब ठंडा पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं द रेड माइक। और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव हुआ था 29 अप्रैल को। गिनती वोटों की होनी है 4 मई को 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त नज़रें लगातार टिकी हुई हैं पश्चिम बंगाल पर, जहां घमासान जारी है। और सबसे पहले एक ये वीडियो आपको दिखाती हूँ। ममता बनर्जी अपने हाथ में एक फोन थामे कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। अरे भाई प्रदीप बोली कि फोटो बात दो, निकाल लो। अच्छा बोझे नहीं, अब इस तरह का वीडियो दीदी ये क्या है, क्या दिखा रहे हैं? वीडियो से है, इन्होंने फेस टाइम लाइव कर रहे हैं। आप लोग फेस टाइम देख लो ना, फेस टाइम लाइव कर रहे हैं। सुना सामने ये करीब रात के 1:30 बजे का वीडियो है जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में ममता बनर्जी गाड़ी के अंदर बैठकर रिपोर्टर्स को अपने मोबाइल फोन पर कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हैं और एक शख्स का नाम ले रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि आप प्र हटा दीजिए तो दीप हो जाता है। और एक शख्स जो वो कह रही हैं कि वहाँ कुछ फेस टाइम कर रहा है, जिसको वो एक सबूत के तौर पर पेश कर रही हैं कि इस वक्त चुनावी खेल हो रहा है मतदान के बाद रिजल्ट्स के साथ टैंपरिंग करने के लिए। तो गुरुवार देर रात बहुत जबरदस्त जो है ड्रामा देखने को मिला कोलकाता की सड़कों पर, क्योंकि सबसे पहले शाम में खबरें आईं। तृणमूल कांग्रेस ने यह दावा किया कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो स्ट्रांग रूम है, जहां आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जब वोट खत्म हो जाते हैं उनको सील करके रख दिया जाता है, और फिर चुनावी एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स, इन सब के समक्ष जाकर जो है ये मशीन जब खोले जाते हैं काउंटिंग के लिए, तो वहाँ ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कुछ सीसीटीवी फुटेज रिलीज करके जारी किया गया कि स्ट्रांग रूम में कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ हरकत हो रही है। जैसे ही ये खबर फैली, ममता बनर्जी खुद वहाँ पर दौड़ पड़ी, वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ मौजूद होने के लिए। तो ये करीब 30 अप्रैल दोपहर की वक्त से जो है ये शुरू हुआ था। आप मानकर चलिए शाम में 4-5 बजे के बाद से, और फिर पारा बहुत ज़्यादा चढ़ने लगा। पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है कि जिस तरीके से भारी सुरक्षा की तैनाती की गई है इन चुनावों के लिए जो 2 चरणों में करवाए गए, और इसमें कहा गया कि भाई केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस को इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ एक राजनीतिक हिंसा का इतिहास है, यहाँ लोगों की जान चली जाती हैं इलेक्शंस के दौरान। और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के जो बीजेपी की तरफ से जो भाषा इस्तेमाल किया जाता है कि वो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं जो साफ तरीके से चुनाव नहीं होने देते हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस का ये बार जो है आरोप है, प्रत्यारोप है कि भाई बीजेपी चुनाव आयोग और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए चुनावों के नतीजों को कलर करने की कोशिश कर रही है, नतीजों में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि अचानक से हमने देखा कि वहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ सुरक्षाकर्मी भारी तादाद में और तैनात होने लगे स्ट्रांग रूम के बाहर। पुलिस प्रशासन पर जो है धांधली का आरोप लगाया ममता बनर्जी ने इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए, और उन्होंने कहा कि बीजेपी चूंकि ये चुनाव हार रही है,
एग्जिट पोल्स के नतीजों को वो पहले ही अपने कमेंट में कह चुकी हैं कि ये तो पेड मीडिया की तरफ से दिखाया जा रहा है, ये गलत है, हम तो 230 सीट लेकर जीत रहे हैं, 2026 में शायद हम 226 सीट लेकर जीतेंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स के सारे आंकड़े गलत हैं। और बार बार वो चेतावनी दे रही हैं कि अगर आपने चुनावी नतीजों के साथ कोई हेरफेर करने की कोशिश की तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सब पार्टी के लिए वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक कर काम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहते हैं, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहते हैं, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से कुछ स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोल रहे तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं जो फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉलिंग सिलेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देंगे हमको। तो यहाँ हमने देखा कि वो स्ट्रांग रूम पहुंच जाती हैं। दूसरे चरण में आपको याद हो कि 142 सीटों पर वहां पर मतदान हुआ है, पहले चरण में 154 सीटों पर यहाँ पर मतदान हुआ था। तो पुलिस और प्रशासन के बीच में और आम लोगों और तृणमूल कांग्रेस के लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है बहस की खबरें आने लगी, झड़पों की खबरें आने लगी। यहाँ धरने पर बैठ गए शशि पांजा, कुणाल घोष जैसे जो सीनियर लीडर्स हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर बैठ गए। मामला यही नहीं रुकता है और नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो सीसीटीवी फुटेज रिलीज हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। खबर आई कि भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने हैं बीजेपी के जो स्टेट लीडर हैं यानी कि शुभेंदु अधिकारी। वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 2000 से कम वोटों से हराया था और उस वक्त आरोप लगाया गया था कि वहां लोड शेडिंग करवा दी गई थी, आखिरी क्षणों में हेरफेर करवा दिया गया था नतीजों में, जिसकी वजह से ममता बनर्जी वहां पर हारी हैं। भवानीपुर एक ऐसा चुनावी क्षेत्र भी है जहां अगर आप देखिए कि एसआईआर की जो वोट हटाए गए हैं, डिलीशंस हुए हैं, वहां पर एक भारी मात्रा में अर्बन वोटर्स हैं जिनके नाम हटाए गए हैं एसआईआर से, तो जिसको लेकर भी जो है चिंता जताई जा रही थी कि क्या इसकी वजह से भी ममता बनर्जी की जीत पर असर पड़ सकता है, जीत का मार्जिन कुछ कम हो सकता है। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए थोड़ा आपको हम वो सुना देते हैं। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे, उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room, but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे, उसके बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला, जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा। नेताजी इंडोर स्टेडियम के अंदर जो पूरा का पूरा ये झमेला देखने को मिला स्ट्रांग रूम के पास में, चुनाव आयोग ने इसमें सफाई दी बाद में जाकर। उन्होंने कहा कि ये खबर आप गलत दिखा रहे हैं, ये जो आप सीसीटीवी फुटेज के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। जो सीईओ हैं मनोज अग्रवाल, उन्होंने भी देर रात प्रेस को संबोधित किया और प्रेस को संबोधित करके उन्होंने कहा कि दरअसल यहाँ पर 4 बजे तक वक्त था कि पहले जो पोस्टल बैलेट्स आते हैं, पोस्टल बैलेट्स को खुलवाने के लिए तब तक इजाज़त होती है कि जो वहाँ के उम्मीदवार हैं, उनके जो चुनावी एजेंट्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं। हमने उनको
न्योता भेजा था वो लोग नहीं आए थे, तो हम पोस्टल बैलेट्स को सेग्रीगेट कर रहे थे। और सीसीटीवी के जो फुटेज आप देख रहे हैं वो दरअसल कुछ लोग वहां बाहर बैठे हुए थे जिनकी हलचल की वजह से ये ऐसी गलत खबरों को हवा दी गई। तो मनोज अग्रवाल ने इन खबरों को नकारा और उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी कुछ गलत करता है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सुन लीजिए क्या कहा। पोस्टल बैलेट्स वो है, इनको डिवाइड करना पड़ता है जिस सीट में है और डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो आज टाइम फिक्स किया 4 बजे करने के लिए, एंड आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मेल करिए ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज को, मेल करिए आरओ को कि आप लोग जो कैंडिडेट एजेंट है आ सकता है यहाँ पे एज पर रूल। आरओ ने भी सबको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, कैंडिडेट्स को बताया। आपको 4 बजे तक आ सकते थे, आपके सामने खुलता वो रूम। 4 बजे तक नहीं आया तो उन्होंने रूम खोल लिया, रूम खोल के निकाल के वो सेग्रीगेट कर रहे थे। बाहर जो सीसीटीवी लगाया जहां पे आपका बाहर जो है पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी बैठ सकता है, जिस समय तक स्टोरेज होती है, जिस समय तक काउंटिंग खत्म होती है। बाहर जो बैठे थे सीसीटीवी में उन्होंने देखा कुछ हलचल चल रही है, एक रूम खुला है और कुछ लोग निकाल रहे हैं। वो पोस्टल बैलेट का रूम था, ठीक है, उनको काम करना था। 4 बजे तक कोई नहीं आया, इससे काम को 4 बजे स्टार्ट करता है। उसके बाद जब काम कर रहे थे तो उसके बीच में जो है हलचल सुन के 2 कैंडिडेट आए, एक इलेक्शन एजेंट आया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, देख लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम जहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो रखा हुआ है ईवीएम, वो देख लिया, पूरा सील है, जैसे सील था वैसे ही है। वो लोग चले गए। उसके बाद जो है हम लोग जो है हल्ला गुल्ला मच जाता, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद जो है सब एक्सप्लेनेशन हो गया, वहाँ ठीक हो गया, सब चले गए। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए ताकि एकदम क्लियर रहे। ये मामला सिर्फ नेताजी इंडोर स्टेडियम का तो नहीं था, भवानीपुर स्ट्रांग रूम का भी था। और भवानीपुर स्ट्रांग रूम में जब गार्ड करने के लिए ममता बनर्जी वहां पर पहुंची, 4 घंटे तक वो बैठी रही। रात में 1:30 बजे के आसपास निकली हैं। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, जो कोशिश कर रही हैं कि एक बार चौथे बार वो फिर से मुख्यमंत्री बन सके, और बहुत चुनौतियां हैं। 15 साल के शासनकाल में एक उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके जो लोअर रैंक्स के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक तबका है जिनको गुस्सा आता है। लेकिन ये बीजेपी के लिए इतना बड़ा प्रेस्टीज बैटल है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी ज़्यादा वहाँ पर धुआंधार जो है कैंपेनिंग लगातार दिनों दिन की है। अमित शाह वहाँ पर बोरिया बिस्तर लेकर जो है जमकर बैठे हुए हैं कोलकाता में। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई केंद्र ने और बीजेपी ने जो है साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर दिया। आईपैक पर आपने रेड्स करवा दिए, जो पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म है जो तृणमूल कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल कंसल्टिंग हैंडल कर रही थी, उनके डायरेक्टर विनय चांडेल अरेस्ट होते हैं ईडी की तरफ से ठीक चुनावों के पहले। और उसके बाद जो हैं आप देखते हैं चुनाव खत्म होते हैं और उनको बेल मिल जाती है, वो जेल से बाहर आ जाते हैं। तो इन तमाम घमासान के बीच में ममता बनर्जी जिस तरीके से रात के 1:30 बजे तक वहाँ बैठी रही स्ट्रांग रूम को गार्ड करने के लिए, ये बहुत साफ है कि 4 मई जब तक काउंटिंग नहीं होता है, अभी बहुत संवेदनशील माहौल बना रहेगा, तनावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। इस वीकेंड पर भी शनिवार रविवार के दिन में भी आप देखेंगे कुछ कुछ ऐसी खबरें जो हैं वहाँ पर आती रहेंगी। तृणमूल कांग्रेस बार बार कह रहा है कि भाई ये ममता बनर्जी का किचन है, कहीं कोई पकाने की अगर कुछ कोशिश करता है, कोई खिचड़ी भी, तो सबसे पहले खबर और जानकारी इसकी दीदी को ही आएंगी, दीदी और जाएंगी। जबकि दिलीप घोष जो कि पहले बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे, राज्य में इस दफ़ा खड़गपुर से लड़ रहे हैं और उनको भी माना जाता है कि मुख्यमंत्री दावेदारों की पद में जो है उनकी नाम भी है सूची में, क्योंकि वो दरअसल संघ के से जुड़े हुए इंसान हैं। शुभेंदु अधिकारी तो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, वहां से वो बीजेपी आए थे। तो दिलीप घोष का नाम भी आगे चलता है अगर आप मुख्यमंत्री दावेदारों की बात करें। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी जो तिलमिलाई हुई हैं क्योंकि वो चुनाव हारने वाली हैं। उनको भी सुन लीजिए। वाला कंप्लेन करता है, पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं, हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से एसआईआर से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है, परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। तो ममता बनर्जी जो हैं वो लगातार कह रही हैं कि शाम 4 बजे से लेकर रात तक जो ये पूरा ड्रामा हुआ उनको कोई भरोसा नहीं है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी की फुटेज लगातार उसकी जो है प्रसारण की ज़रूरत है, कोई घपला करने की कोशिश ना हो। देर रात तक हमने देखा कि बीजेपी वाले पहुंच गए थे, जब भवानीपुर स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी पहुंची थी वो आकर रोकने लगे थे कि ममता बनर्जी क्यों जा रही है स्ट्रांग रूम के अंदर में। तो कहीं तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़पें हो रही हैं।
कहीं पार्टी समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़पों की खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर इस वक्त पारा तो ज़्यादा है ही, तापमान ज़्यादा है ही देश में, लेकिन जो राजनीतिक तापमान और पारा है पश्चिम बंगाल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर इतने दिनों की देरी करने की क्या ज़रूरत थी वोट काउंटिंग में, क्यों उसको पहले जो है नहीं किया जा सका, इतने गैप की क्या ज़रूरत थी 5 राज्यों के इन चुनावों की मतदान और वोट गिनती के लिए। ये सवाल बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत साफ है कि ममता बनर्जी निश्चित रूप से अपने जो लड़ाई के स्टाइल और संघर्ष के लिए जानी जाती हैं, फायरी लीडर तो हैं ऑपोजिशन का, और पूरे राष्ट्रीय ऑपोजिशन की नज़रें इस वक्त ममता बनर्जी पर हैं। क्या वो अपनी नैया बचा पाती हैं, क्या जीत पाती हैं, या ये राज्य भी अगर चला गया तो आपको पता है अगले साल फिर जो चुनाव है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी हो या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी हो, उनकी भी नज़रें बनी हुई हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के नतीजों पर। तो हमने कहा कि ये जो लेट नाइट जो ड्रामा हुआ है कोलकाता में, और ये अभी ख़त्म नहीं होगा, इसकी भी गारंटी है। आने वाले 2 दिनों में इसी तरह की जो है आपको बहुत हलचल देखने को मिलेगी। तमाम हलचल पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में अभी हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।